बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हजरात जितना मुमकिन हो सके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें और इस पर देखें। इंशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई की तरफ से यहाँ इस याम आज़ादारी औरंगाबाद के जो एडिटर हैं अली जनाब आखिर साहब, सैयद आखिर रज़वी साहब, उनकी बड़ी काविश ये है कि हर रोज़ आपकी खिदमत की जाए, हर लम्हा आपकी खिदमत की जाए, हर हफ्ते में कम अज़ कम ये जो भी रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल हों या फ़ज़ाइल हों, इंशाल्लाह वो तमाम आपकी खिदमत में पेश की जाए। और इंशाल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप तमाम को आबाद व शाद रखे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हर अहले ईमान अहले मवद्दत की जान माल इज़्ज़त आप उनका तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ ख़ास है कि परवरदिगार हमारे आमाल में, हमारे किरदार में पाकीज़गी और नूरानियत अता फरमा दे। मेरे मालिक हमारा किरदार इस तरह से पाक व मुनव्वर फरमा दे, ज़माने का इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रग मौला ज़माने के इमाम की मुस्कुराहट का सबब बन सके। हमारे किरदार में इतनी पाकीज़गी अता फरमा दे मेरे मालिक। तेरी बारगाह में हमारा हर अमल तेरी रज़ा की खातिर रहे और हमारे क़ुलूब को इखलास के नूर से भर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ाने मिल्लते इमामिया, मैं आज आपकी खिदमत अनवर और खिदमत आलिया में नमाज शब यानी नमाज तहज्जुद के मुताल्लिक़ आप तमाम तक जो मालूमात नमाज शब की हैं, जो तरीक़ा नमाज शब का है, जो फ़ज़ीलतें नमाज शब की है, इंशाअल्लाह बयान होगी। और हत्तल मक़दूर इस बात की कोशिश रहेगी कि इख्तिसारी सूरत और जामी और मुफीद अंदाज में आप तक वो नमाज शब के पैगामात पहुँचाए जाएँ। आप देखें आज इस पुरख़तर माहौल में, पुरआशूब दौर में, जहाँ नफसानी इंसानी ख्वाहिशात, देखिए आप दौर किस कदर नफ्सा नफसी के दौर में इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है, ख्वाहिशात नफसानी की ताबेदारी कर रहा है। इस कदर इंसान को सोचना चाहिए कि इन हालात में कैसे गुनाहों से इज्तनाब किया जा सके। लिहाजा आप देखें कि जो मसला सबसे ज़्यादा अहम है रोज़मर्रा में हर इंसान के लिए, वो वसाअत रिज़्क़ के हवाले से है, सेहत के हवाले से है। ये तो वो अहम मसाइल हैं। और नमाज शब में इन दोनों मसाइल का हल है। इसके अलावा दीगर और भी फ़वाइद हैं और बहुत सी फजीलतें नमाज शब में पोशीदा हैं, लेकिन ख़ास तौर पर वसअत रिज़्क़ के हवाले से और सेहत के एतबार से जो हवाले से जो नमाज शब की जो तासीर है, उसके लिए आइमा के काफ़ी इरशादात अक़वाल मौजूद हैं किताबों में। आप देखें, दो हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। या आप देखें कि जहाँ इंसान रिज़्क़ की तलाशी में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, वसअत रिज़्क़ के हवाले से दुआएं करता है, लेकिन एक फ़रमान मासूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें मासूम फरमाते हैं, हुज़ूर सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि झूठा है वो शख्स, सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान है, झूठा है वो शख्स जो नमाज शब भी पढ़ता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ। अब बताइए, नमाज शब आपके रिज़्क़ की ज़मानत ले रहा है, फरमान मासूम की रोशनी में आपके हालात में, आपके रिज़्क़ के हालात में वुसअत पैदा होती है कि नमाज शब पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ नमाज शब के मुतालिक ये है
कि सेहत बदनी का हुसूल होगा। यानी आज आप देखें कि एक सेहत बदनी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे, उस उन्वान चूँकि हमारी टॉपिक है नहीं, नमाज शब है, तो बड़ी काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि आज मुख्तलिफ अमराज इंसान को घेरे हुए हैं, जिसकी एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन हम उन फहरिस्त को बालाए ताक रखते हुए देखेंगे कि सेहत कैसे होगी। नमाज शब, इमाम कहते हैं नमाज शब सेहत बदनी का ज़ामिन है। आप देखें नमाज शब जो इंसान पाबंदी से पढ़ता है, उसको सेहत बदनी और सेहत रूहानी हर दो सेहत अता होती है। ठीक है, अब आइए, आपने फजीलतें सुनी, एक और कौल, जैसा मैंने कहा दो अक़वाल सुनाऊंगा। एक कौल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का। तो इमाम का इरशाद अलैहिस्सलाम है कि जो कोई नमाज शब पढ़ेगा, अल्लाह उसको ऐसी चीज़ अता करेगा जिसके बारे में ना तो वो आज तक अपने कानों से सुना होगा, ना आँखों से देखा होगा। लिहाजा अब ये अल्लाह और उस बंदे के दरमियान वाली बात है इमाम अलैहिस्सलाम की रोशनी, कौल की रोशनी में। तो देखें, जहाँ पर मैं तो सारे अहादीस तकरीबन 18, 20, 25 अहादीस भी मैं अगर आपको नवाज शब के बारे में सुनाऊंगा तो तफसीलन, लेकिन उससे बेहतर है कि मैंने दो अखबाल का इंतखाब करके आपकी खिदमत की है। एक अक्लमंद के लिए, एक ज़ी शऊर इंसान के लिए नमाज शब की जानिब तरगीब देने के लिए ये दो अहादीस बिल्कुल काफ़ी है। आप देखिए, अब आइए, आपने फजीलतें सुनी, आपका दिल बाग बाग हो गया, आप खुश हो गए। आइए चलते हैं नमाज शब के तरीक़े पर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नमाज शब मुकम्मल 11 रकात वाली नमाज है और उसका वक्त है निस्फ शब, यानी आधी रात से लेके क़ब्ल फजर तक इसका वक्त है। और इसके लिए बड़ी रियायतें इमाम अलैहिस्सलाम ने दी है, अक़वाल मासूम से मिली है। मतलब रियायतें से मुराद ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम्हें इस बात का शुबा हो कि तुम उठोगे नहीं तो तुम शब पढ़ के सो जाया करो। इस तरह के भी अक़वाल हमारे दरमियान में आया नमाज तहज्जुद के मुताल्लिक़। तो हम चलते हैं तरीक़े नमाज पर, इंशाअल्लाह काफ़ी आप खुश होंगे। और जब भी आप ये इस वीडियो को सुनेंगे, इंशाअल्लाह जो हज़रात पाबंदी से पढ़ते हैं, मैं उन तमाम से इल्तिमास से दुआ की गुजारिश करता हूँ। और जो हज़रात अभी पाबंद नहीं हुए, मैं उनसे ये ख्वाहिश का इजहार करूँगा कि आप नमाज शब की पाबंदी करें। देखें इंशाअल्लाह अल्लाह आपके कैसे हालात में कुशादगी अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम रब्बुल आलम आप पर करम, फजल और रहमत अहले बैत ताहिरीन का नुज़ूल फरमाएगा, आपकी ज़ात अनवर पर, आपकी रिस्क में वसअत होगी, सेहत बदनी अता होगी आपको, और काफ़ी नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। अब आइए चलते हैं, 11 रकात वाली ये नमाज है और 11 का अदद बहुत खूबसूरत अदद है। इसकी एक इल्मुल आदात के जो उलमा हैं वो बेहतर जानते हैं। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो दिल ही दिल में काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि 11 का अदद कितना हसीन तरीन ये अदद है। अगर आप देखें मौलाए कायनात 110 अदद है, अगर आप देखें तो उसको मुफरद करने पे 11 ही जो है बनेंगे। देखिए आपको बड़ी तफसील इल्मुल आदात के हवाले से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इल्मुल आदात से जो आदात बनते हैं 128 से मुफरद करने पे 11 बनते हैं। तो अब इस तरह के एक तवील गुफ्तगू है, चूँकि हमारा उन्वान वो नहीं है, हम सिर्फ नमाज शब के बारे में बात करें। नमाज शब भी 11 ही रकत है। अब इसको पढ़ना ऐसे है कि 8 रकत अलग है, 2 रकत अलग और 1 रकत अलग है। 8 रकत इस तरह से पढ़ना है आपको कि 2-2 रकात, नियत इस तरह कीजिए 2 रकात नमाज शब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, अगर मुअन्निस औरत हैं तो, सुन्नत खुरबतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, और बिल्कुल फजर की तरह आपको नमाज पढ़नी है। 2 रकात पढ़ लिया आपने नमाज, फिर उठिए 2 रकात नमाज पढ़िए, फिर नमाज पढ़ लिया आपने, कितने रकात हो गए? 4 रकात, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली, कितने रकात हो गए? 6 रकात, फिर 2 रकात नमाज पढ़िए, कितने रकात हो गए? 8 रकात। 8 रकात मुकम्मल हुए, सजदे शुक्र अदा कीजिए और तस्बीह शहजादी कौनैन बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा पढ़े, और उसके बाद बाकी कितने रकात रह गई?
3 रकात, तो 2 रकात नमाज शफा की नियत से पढ़े, 2 रकात नमाज शफा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मैं सुन्नत खुरबतन इलल्लाह। ये भी बिल्कुल मिसल फज्र की तरह है, लेकिन इसमें छोटा सा एक फ़र्क ये है कि इस नमाज शफा में खुनूत नहीं है और बिल्कुल फज्र की तरह से पढ़ना है। अब बाकी रह गई 1 रकात। देखिए सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 2 तरीक़ों से नमाज शफ़ हमारे दरमियान में आई है। एक वो तरीक़ा कि जिसमें काफ़ी तवील तरीक़ा बयान किया गया है, बिलखुसूस 1 रकात जो नमाज वित्र है उसमें काफ़ी जो है दुआएं हैं, 300 बार क़ुनूत में अल-अफ़्व का तिलावत करना है, मरहूमीन जिंदा मरहूमीन के नाम लेना और जो है इस्तग़फ़ार के लिए, ये तमाम जो है इसमें तमाम दुआएं मौजूद है और तवील तरीक़े से जो है नमाज आई है। मैं सिर्फ मुख्तसर नमाज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि किसी के लिए दुश्वारी भी ना हो, आसानी पढ़ भी सके। आप जब आसानी से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आबादी हो जाएंगे, तो फिर आप अदबा खुद जो है तवील नमाज शब पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में। अब आइए यहाँ पर हम 2 रकात नमाज शफा हमने पढ़ी, 1 रकात बाकी रह गई नमाज वित्र की नियत के लिए। नमाज वित्र पढ़ता हूँ मैं सुन्नत कुर्बतन इल्लल्लाह, ठीक है। तो अब ये रकात नमाज, अब सूरतुल हम्द पढ़िए, दूसरा सूरा पढ़िए, खुनूत में जाइए और खुनूत में जो चाहें आप अल्लाह के बारगाह में दुआएं मांगे। मतलब ये कि जो नमाज में हम पढ़ते हैं वाजिबात में नमाज में जो रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ या अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल की दुआ, इस कदर या अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वालिदैया, ये तमाम वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वालिदैया व यौम। आप एक दुआ जहन में रखें, एक दुआ जहन में रखें और कोशिश करेंगे अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, मोमिनीन के लिए, अहले ईमान अहले मवद्दत के लिए और दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान दीन से बेजारगी का और तबर्रा का आप जो है अपनी दुआओं में ऐलान करें अल्लाह की बारगाह में। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलाद व असहाब व अंसार व लअनतुल्लाह अला आदाई मजमईन पढ़ें। अब ये नमाज में आपने क़ुनूत पढ़ ली, रुकू में जाइए, सजदे में जाइए, शुक्र खुदा अदा कीजिए, नमाज तमाम हो गई है। जब नमाज तमाम हो गई तो परवरदिगार की बारगाह में शुक्र करते, मालिक तुझे तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमने नमाज शब पढ़ी है और हमने अहले बैत ताहिरीन के कौल पर अमल करने की कोशिश की। अल्लाह परवरदिगार अहले बैत का वास्ता, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला का वास्ता हमें भी इसी तरह मुसलसल नमाज शब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।